साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 कदम सीरीज में ज्योग्राफी के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। साथियों ये सीरीज हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 10 कदम सीरीज और मेरा डेली करंट अफेयर्स और जनरल हिंदी जो कंपटीशन की क्लासेस चल रहे हैं, आप उनको देख लीजिए, कहीं और आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्स में सभी क्वेश्चन मोस्टली आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। आइए साथियों आज के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की चतुर्दिक सीमा बिंदु क्या है? चतुर्दिक सीमा बिंदु का मतलब है कि चारों दिशाओं में स्थित बिंदु भारत के। ये आपका पश्चिम है, पश्चिम सिरे पे कौन है बिंदु आपको बताना है, और यहाँ पे पूर्व है, पूरब में स्थित कौन सा बिंदु है, यहाँ दक्षिण में कौन सा बिंदु स्थित है आपका, और यहाँ पे ये उत्तर है, यहाँ पे उत्तर में स्थित बिंदु। ये दक्षिण। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में सीमा क्या है भारत की, ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो पूरब में सबसे पूरब कौन सा राज्य हमारा? अरुणाचल है। और अरुणाचल में वालांगू पड़ता है, वालांगू अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में वालांगू जो है ये सबसे पूर्वी बिंदु है हमारा भारत का। पश्चिम में सबसे पश्चिम गुजरात आता है हमारा, तो गुजरात में स्थित है हमारा सरक्रीक। इसे गौहर मोती भी कहते हैं, या गौहर मोती। कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात। गौहर माता भी कुछ कुछ लोग बोलते हैं, गौहर मोती है, सरक्रीक दोनों कहते हैं। और फिर आपका सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पे है? तो ये आपका है यहाँ पे पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कहते हैं इसे, इंदिरा बिंदु पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। ये हमारा ग्रेट निकोबार में पड़ता है, ग्रेट निकोबार। लेकिन अगर मुख्य बिंदु दक्षिण के यहाँ, मुख्य बिंदु यहाँ पे देखा जाए तो मुख्य भूमि पर कहाँ पड़ता है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पे है? तमिलनाडु, जहाँ रामेश्वरम वगैरह है। तो यहाँ पे मुख्य बिंदु है 8.4 डिग्री पे। और उत्तर में जम्मू कश्मीर सबसे उत्तर में आपका राज्य है, तो यहाँ इंदिरा कोल भी कहते हैं, इंदिरा कोल। कहाँ? JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये आपके भारत की चतुर्दिक सीमा बिंदु है, शायद आप समझ गए होंगे। अब आपका है पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो इसे पूर्वांचल पहाड़ियां इधर पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई, तो किससे करती हैं? बर्मा या म्यांमार से अलग करती हैं। पहले का बर्मा, आज का म्यांमार। ब्रह्मा का देश माना जाता है, स्वर्ण देश भी कहते हैं इसे। बर्मा, पहले यहाँ बर्मी जनजाति सबसे ज्यादा पाए जाने के कारण से बर्मा कहा जाता था। बर्मी जनजाति पाए जाते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा। कौन? बौद्ध लोग, बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं 88%। उसके बाद ईसाई 6.2%।
उसके बाद मुस्लिम, इस्लाम धर्म के लोग 4 पॉइंट समथिंग है, 4.2%। हिंदू कितने हैं? सबसे कम 0.5%। तो यहाँ बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा निवास करते हैं बर्मा में। तो इसको अलग करती है म्यांमार को। ये 1948 में भारत से अलग हुआ था। जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद 1948 को ये भारत से अलग हुआ था। अंडमान द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका हिंद महासागर में। हिंद महासागर में कहाँ पे स्थित है? इसके बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में। इसमें वास्तव में 562 द्वीप समूह हैं, द्वीप हैं, और लगभग 24 द्वीपों में जनसंख्या यहाँ निवास करती है। और सबसे बड़ा इनका जो शहर है पोर्ट ब्लेयर है, जो इसकी राजधानी है। और यहाँ पे जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटा है, छोटा सा द्वीप, 8200 समथिंग किलोमीटर स्क्वायर है इसका एरिया। तो इसमें 562 द्वीप हैं और पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। इसका बड़ा, सबसे बड़ा शहर भी है पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पे 24 द्वीपों पे लगभग जनसंख्या का निवास केवल पाया जाता है। भारत की स्थल सीमा से लगे देश, स्थल सीमा से लगे देश कितने हैं ये मालूम होना चाहिए आपको। हमारे भारत से 7 देश लगते हैं। अगर सबसे पहले इधर देखेंगे तो पाकिस्तान है, पश्चिम की तरफ, पाकिस्तान लिख लीजिए। फिर उसके बाद अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्षेत्र है हमारा, उससे अफगानिस्तान लगता है, अफगानिस्तान। लेकिन किसी दिन ना हम लोग तो लेके ही रहेंगे ना इसको, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। अफगानिस्तान से 109 किलोमीटर की सीमा लगती है हमारी, अफगानिस्तान है। फिर आपका चाइना है, चीन, नेपाल है, भूटान है, भूटान है। उसके बाद, और उसके बाद क्या है? बांग्लादेश है, बांग्लादेश, बांग्लादेश है। फिर म्यांमार है, म्यांमार जिसको बर्मा कहते हैं। तो 7 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इन 7 देशों से हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है, असली सीमा साझा होती है। फिर है भारत की जल सीमा कितने देशों में मिलती है? ये भी 7 देशों से, ये भी 7 देशों से। सात देशों में इसमें कौन कौन शामिल हो जाता है जल सीमा? पाकिस्तान भी जल सीमा बनाता है, और केवल आपका अफगानिस्तान नहीं बनाता, चीन नहीं बनाता, नेपाल नहीं बनाता, भूटान नहीं बनाता, बांग्लादेश बनाता है, म्यांमार बनाता है। तो पाकिस्तान हो गया आपका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये स्थल और जल दोनों सीमा साझा करते हैं भारत से। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 देश ऐसे हैं जो स्थल और जलीय सीमा दोनों भारत के साथ साझा करते हैं। उसके बाद क्या है आपका? थाईलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और आपका मालदीव, श्रीलंका, मालदीव और मालदीव और श्रीलंका। तो 7 देश हो गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये कॉमन है, ये जल और स्थल सीमा दोनों साझा करते हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव और श्रीलंका ये केवल जल सीमा साझा करते हैं भारत के साथ।
अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? तो पठार सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश क्या था पहले? सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन जब इससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो ये राजस्थान से छोटा हो गया। अब इस समय हमारा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, और राजस्थान को क्या कहते हैं? मरुस्थलीय राज्य। अगर मरुस्थलीय राज्य पूछा जाए तो राजस्थान, मरुस्थलीय राज्य राजस्थान है हमारा, राजस्थान। फिर है आपके भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितना है? तट रेखा की कुल लंबाई कितना है? तो ये है 7516.6 किलोमीटर। और केवल अगर इसमें द्वीप समूह है, द्वीप सहित है, द्वीप सहित, द्वीप सहित है केवल, और वैसे द्वीपों को छोड़ के कितनी है? द्वीपों को छोड़ के, तट को छोड़ के यह है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और स्थल सीमा, तट रेखा हो गया, तट रेखा कुल लंबाई, स्थल की लंबाई कितनी है? स्थलीय लंबाई 15,200 किलोमीटर, लगभग 15,200 किलोमीटर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको रिवाइज करते रहिए, आपको मालूम होना चाहिए। फिर तट रेखा भारत के कितने राज्यों से, सॉरी तट रेखा नहीं है, मकर रेखा है, कर्क रेखा, सॉरी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? क्वेश्चन है आपके। तो कितने? 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। और 8 राज्य कौन कौन से? सीरियल से हैं, सीधी जाती है रेखा ना। तो आपका पहला है गुजरात, गुजरात से जाती है, या राजस्थान भी पहले लिख सकते, गुजरात है, राजस्थान है आपका, एमपी है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है आपका, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद क्या पड़ता है? झारखंड, झारखंड है आपका, और फिर आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, सीधे एक लाइन में त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपके 8 राज्य हैं, याद होने चाहिए, कर्क रेखा जिनसे हमारी गुजरती है, 8 राज्यों से। फिर है कि भारत का कौन सा भाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीप भाग, प्रायद्वीपीय भाग जो भारत का सबसे प्राचीनतम माना जाता है, प्रायद्वीपीय भाग सबसे प्राचीनतम भाग माना जाता है, प्रायद्वीपीय भाग। भारत के पूर्वी समुद्र तट को क्या कहा जाता है? तो पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट और मालाबार तट। कोंकण तट आपका महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक का कुछ भाग वो कोंकण तट में आता है। फिर कर्नाटक और केरल का नीचे का दक्षिणी भाग जो होता है पश्चिमी दक्षिणी, उसे मालाबार तट कहते हैं। और पूर्वी में पूर्वी दक्षिणी भाग को हम कोरोमंडल तट कहते हैं।
और फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो तट है उसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं, और उसके बाद आपके बंगाल की खाड़ी है। तो ये होते हैं, ये कोरोमंडल तट कहलाता है। तो ये रहे हमारे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन। आशा आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। और ये सीरीज हमें 10 के दम सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। 800 से अधिक क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है इसमें। और इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स मेरा चलता है, जनरल हिंदी क्लासेज होती हैं, एकेडमिक में भी हमारी क्लासेज चलती हैं, फिजिक्स की हैं, मैथ के हैं, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेज हैं, केमिस्ट्री की क्लासेज हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, ट्रिक्स हैं। आप कैलिबर अड्डा को प्लीज़ विजिट करिए और आपका कैलिबर अवश्य इन्हेंस करेगा और आपको उससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहिए, कैलिबर अड्डा से पढ़ते रहिए। साथियों, आपको बहुत लाभ होगा, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपना उद्देश्य प्राप्त करने में हमारे सहयोग से कुछ सफल हो तो हमें बहुत ही खुशी होगी। आपको शुभकामनाओं सहित जय हिंद।